नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। कुछ जर्नल एक्सेप्शन दिए हुए हैं अंडर आर्टिकल जो हमारा इंडियन पैनल कोड है, इंडियन पैनल कोड IPC 76 से 79 तक। उसमें बोला गया है डिफेंस ऑफ मिस्टेक के बारे में। कोई ऑफिसर अगर गलती करता है तो उसको डिफेंस ऑफ मिस्टेक कैसे मिलेगा, है ना। तब आपको बता देते हैं जर्नल एक्सेप्शन सामान्य अपवाद के तौर पे इनको वहाँ पे सिर्फ रखा गया। सामान्य अपवाद है, बाकी कोई बड़ा अपवाद नहीं है, लेकिन उनको बचाने के लिए एक सामान्य अपवाद यहाँ पे लागू किया गया है। तो यहाँ क्या बोलते हैं पता है, डिफेंस ऑफ मिस्टेक, है ना, अंडर आर्टिकल 76 एंड 79 फैक्ट ऑफ मिस्टेक, है ना। जो यहाँ पे फैक्ट की मिस्टेक होगी, किसकी, फैक्ट की, तो आपको डिफेंस मिलेगा। अगर लॉ की मिस्टेक है तब डिफेंस नहीं मिलेगा। कोई पुलिस वाला आपको मारता है तो क्या हुआ, लॉ की मिस्टेक होगी, है ना, उसने कानून तोड़ दिया, तब उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है तब उसे डिफेंस ऑफ मिस्टेक मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, तो सेक्शन 76 है, क्या बोलता है सेक्शन 76 में बोला गया है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर, अब यहाँ बताते हैं, ए एक पुलिस ऑफिसर है, ए क्या है, एक पुलिस ऑफिसर है, बी क्या है, बी एक क्रिमिनल है, और ए बी को कानून द्वारा एक सम्मन जाता है कि अरेस्ट वारंट, ए बी के लिए अरेस्ट वारंट लेके गया, बी के लिए क्या लेके गया, अरेस्ट वारंट, और बी नहीं मिलता है, फिर मिलता कौन है यहाँ पे, डी। पुलिस ऑफिसर डी से पूछता है कि भैया बी कहाँ रहता है, डी बताता नहीं है, डी गलत बता देता है, डी बोलता है कि ये बंदा जेड जो है यह बी है ना, जेड जो है या बी है। तो डी ने क्या किया, पुलिस इंस्पेक्टर को गलत सलाह दे दी, और पुलिस इंस्पेक्टर जाके जेड को पकड़ लेता है, और बी जो है बच जाता है। तो जेड चला गया कोतवाली है। बाद में इसकी पेशी होती है तो जज कहता है ये बंदा वो है ही नहीं। तो पुलिस वाला कहता है कि सर मैंने जब बी से पूछा सी को अरेस्ट करने के लिए, डी ने जेड को बता दिया, जो बंदा ओरिजिनल था उसके बारे में बताया नहीं, तो मुझे क्या हुआ, फैक्ट ऑफ मिस्टेक हुआ, मुझे फैक्ट ऑफ मिस्टेक हुआ, इसीलिए मुझे क्षमा कर दो, है ना, क्योंकि मुझे यह जानकारी क्लियर नहीं थी कि मैं सी को पकड़ने गया था और डी ने मुझे जेड का रास्ता बता दिया, तो मैंने जेड को पकड़ लिया, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मुझे फैक्ट ऑफ मिस्टेक हुई। तब फिर क्या होता है कि जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको माफ़ कर दिया जाता है कि आपको फैक्ट ऑफ मिस्टेक हुआ है। अगर पुलिस वाला सही बंदे को पकड़ता और इसको दबा के धो देता, खूब मारता, तब क्या होता, फैक्ट ऑफ लॉ की फैक्ट मान्य नहीं है, लॉ की गलती हमारे कानून में मान्य नहीं है, आपको लॉ की मिस्टेक है तो आपको सजा मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर फिर जेड को तो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। फिर ए पुलिस ऑफिसर सी को ढूंढता है, फिर सी पर कार्रवाई करता है ना। तो ये कहता है अंडर आर्टिकल 76, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि डिफेंस ऑफ मिस्टेक अंडर अनुच्छेद 76 क्या है, तो बताओगे कि इसमें डिफेंस ऑफ मिस्टेक तब मिलता है जब कोई काम कानून विधि द्वारा बाध्य हो। जैसे मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे कानून द्वारा बाध्य किया गया है, अरेस्ट वारंट कानून न्यायालय ने लागू कर दिया कि जाओ ए को पकड़ के लाओ। ए को पकड़ने गए, गलती से हमारे हाथ में बी आ गया, किसी ने गलत सलाह दे दी, तो बी को उठा के ले आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफेंस ऑफ मिस्टेक। तो ये सेक्शन क्लियर हुआ आपका। फिर आगे देखते हैं, तो हमें डिफेंस ऑफ मिस्टेक मिल जाएगा। फिर बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 79। सेक्शन 79 में कुछ इस प्रकार बताया गया है, जैसे इसमें क्या था, फैक्ट ऑफ मिस्टेक थी। अब यहाँ सेक्शन 79 में है सेक्शन फैक्ट ऑफ मिस्टेक। अब यहाँ पे है फैक्ट ऑफ लॉ के बारे में बता देते हैं, उदाहरण देंगे। फैक्ट ऑफ लॉ लगभग डिफेंस ये भी करता है ना, डिफेंस के लिए ये भी है, लेकिन डिफेंस कहाँ नहीं मिलेगा, जब कोई बंदा ए है, ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। बी की वाइफ आती है सी क्या है, बी की वाइफ है, सी क्या है, बी की वाइफ है, और ये वाइफ आती है बीच में बचाव करने के लिए, ठीक है।
फिर क्या होता है, इसके हाथ में एक बच्चा होता है, बचाव करते करते ए के हाथ में जो क्या होता है, कुल्हाड़ी होती है, वह चाइल्ड के ऊपर लग जाती है ना, चाइल्ड के ऊपर लग जाती है। तो क्या होता है, उसका बच्चे की डेथ हो जाती है या फिर इंजरी हो जाती है। तो ए और बी सी तीनों कहाँ पहुँचते हैं, जज के पास। वहाँ पूछा जाता है कि भैया तुमने इस बच्चे को क्यों मार दिया। तब ए बोलता है कि हम बी से बचाव कर रहे थे और डिफेंस में जो ये डंडा है, कुल्हाड़ी है, जो कुछ भी है, उस बच्चे को लग गई, है ना। तो जज क्या कहता है कि भैया तुम दोनों क्या कोई लीगल काम कर रहे थे, अनलॉफुल कर रहे थे या लॉफुल कर रहे थे। तो बोलती है या सी महिला कि ये ए और बी आपस में लड़ रहे थे, ये अनलॉफुल कार्य कर रहे थे, है ना, अनलॉफुल कार्य कर रहे थे या कोई लॉफुल काम नहीं कर रहे थे। तो जज कहता है भाई आपस में लड़ाई कर रहे थे, यह पहले से ही एक एक्ट है, आपराधिक एक्ट है, और उसके बाद तुमने बच्चे को मार दिया, तो आपको डिफेंस ऑफ मिस्टेक नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग लड़ाई कर रहे थे ना, किसी अच्छे काम को कर रहे होते तब आपको डिफेंस ऑफ मिस्टेक या फैक्ट मिल जाता, लेकिन अब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपस में आप लड़ाई कर रहे थे। ये लॉफुल काम नहीं है, ये अनलॉफुल कार्य कर रहे थे आप, है ना। जो लॉफुल काम कर रहा होता तो इसको डिफेंस ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक वाला मिल जाता, है ना। तो चाइल्ड मर गया, अब इसको दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक केस है डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट। डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट के केस में कुछ चीज़ें दी गई हैं जनरल एक्सेप्शन के तौर पे, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सेक्शन 76, 79 आपको समझ में आया, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।